सनाउल्लाह खान साहब, नून लीग तो कहती थी कि हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हम मुकाबला करेंगे और बिल्कुल किसी भी पार्टी से उसका सिंबल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब तनकीद भी कर रहे हैं और खुश भी नहीं है। देखिए, अदालती फैसलों पर तनकीद करना किसी तौर पर भी मैं नाजायज़ नहीं समझता, होनी चाहिए। लेकिन बराह रास्त इस किस्म की तनकीद करना कि जज के कंडक्ट के बारे में बात करना, या तो ये देखें ना, इन सियासी जमातों को एक बात तय करनी चाहिए। आपको ख्वाहिश साहब पता है, आप बड़े पुराने ये देखते रहे, हाई कोर्ट में जजेस किस तरह तैनात होते हैं। अब ये जिन जज ने ये दिया है ना, ये जब तैनात किए गए उस वक्त इनके करीबी अजीज़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मतलब है कि आप तरीक़ाकार तो रखें कोई। आप हर पार्टी अपनी मर्ज़ी से जज लगा देती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर यही सूरत हाल होती है जो आज होती है। और दूसरी बात, ख्वाहिश साहब माफ़ करना, मैं आपको बताऊं, जो ये सियासी जो मुकदमात हैं ना, इस किस्म के मुकदमात और आइनी मुकदमात, उनके लिए अलहदा कोर्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बड़े अरसे से नहीं देना चाहते ख्वाहिश साहब। ये पार्टियां जब इलेक्शन जीत के आती हैं, हुकूमत बनाती हैं, तो फिर ये काम नहीं करती है, फिर इनका मौक़िफ़ ही तब्दील हो जाता है। मौलाना साहब आज अपनी गलतियां मान रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, जिस दिन ये इक़्तिदार में आएंगे, इनकी पहली तरजीह होगी मुझे हाउसिंग की वजारत मिल जाए, मेरी पार्टी को मुझे कम्युनिकेशन की वजारत मिल जाए, मुझे IT की वजारत मिल जाए, मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, मुझे इतनी गाड़ियाँ मिल जाएँ, मुझे फेडरल लाज में भी 2 फैमिली सूट मिले, और मुझे मिनिस्टर कॉलोनी में भी घर मिले, और मेरे जो बंदे हैं उनको सेनेटर भी बना दिया जाए, और मेरे बंदे ओहदों पे भी लगाए जाएं। फिर इनकी प्रायोरिटी ये होती है। उस वक्त प्रायोरिटी ये नहीं होती कि सिस्टम ठीक करना है। सिस्टम ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है ये। आज जो अदालती निज़ाम भी इस किस्म का हुआ है, जहाँ बेंचेस पे लड़ाई हो रही है, केसेस फिक्स करने पे लड़ाई हो रही है, ये बताया जा रहा है कि जी ये फलानी पार्टी के जज हैं, ये फलानी पार्टी के जज हैं, तो फिर आप क्या, तमाशा लगा है ना। तो भाई आप आज अहद करें बैठ के जमातें कि हमने इस सिस्टम को ठीक करना है, हमने गवर्नेंस ठीक करनी है, हमने अदालती निज़ाम ठीक करना है, जजेस की तैनाती का तरीका। एक सिविल जज जो लगाते हैं, आपको पता है उसका मुकाबले का इम्तिहान होता है। सिविल जज लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब पार्लिमानी पार्टी कर लेगी, जुडिशल कमीशन। वहाँ आपको याद है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट के बाद जजों पे, जस्टिस आयशा के मामले पे क्या हुआ था, या बाकी जजेस की तैनाती पे क्या क्या इशू हुए थे, और सिनारिटी एक नाम नेहाद की बनाई हुई है। भाई आप काबिलियत पे जाएं, तरीकाकार चेंज करें जजेस की तैनाती का, हाई कोर्ट में खासकर, और उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सेशन कोर्ट के तो कोई हाई कोर्ट में नहीं आता। मतलब अपनी मर्जी से उठा के बेंच और बार वाले मिलके और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके वो जजेस तैनात करती हैं, फिर इस किस्म के रिजल्ट आते हैं। फिर आप खड़े होकर, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 16 महीने 18 महीने, अब खड़े होकर तनकीद कर रहे हैं। इन्हीं के ज़माने में वो जज भर्ती हुए थे हाई कोर्ट के, इन्हीं की पार्लिमानी पार्टी ने उसको रेगुलर किया था। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट। जी, अब यही होता है ना। PTI के दौर में नहीं लगा। आप देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सिकंदर सुल्तान PTI ने लगाया, ठीक है। आज सबसे ज्यादा वो उनके मुखालिफ हैं PTI वाले। और जब कहते बात की, जब कुछ नहीं बना, उन्होंने कहा जी वो तो उन्होंने नाम दिया था, वो शेख रशीद ने, वो तो अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने कहा जी हमने नाम दिया था, वो बड़े अच्छे अफसर थे। तो ये इस किस्म का आपकी सियासी जमातों के और सियासी लीडरों के रवैये हैं। तो फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपका और मौक़िफ़ होता है, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर आपका और मौक़िफ़ होता है।